हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। प्रेमचंद्रा सिंह। और आप सब लोग तैयार बैठे होंगे अभी और बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे कि कुछ होने वाला है आज आपकी लाइफ में। आप यहाँ बैठे हैं, अभी आप जहाँ से भी आए हैं, जो भी सोच रहे हैं, जो भी काम करना है, जो भी काम करने के बारे में सोच रहे हैं, अगले 1 घंटे तक एकदम फ्री ऑफ माइंड बैठिए, एकदम रिलैक्स होके बैठिए, एकदम कूल होके बैठिए, क्योंकि अगले 1 घंटे में आज हो सकता है आपकी लाइफ बदल सकती है। आप यहाँ पर कुछ ऐसे आइडियाज ले सकते हैं, हो सकता है आपको पहले मालूम हो, लेकिन हो सकता है आज मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से आप अगले 1 घंटे के बाद आप भी कुछ डिसीजन ले सकते हैं अपनी लाइफ के बारे में, जैसे आज से कुछ साल पहले हमने डिसीजन लिया था। तो बेसिकली मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं अल्मोड़ा के उत्तराखंड के गांव के रहने वाला हूँ और वहीं पर मैंने अपना बेसिक एजुकेशन लिया था। उसके बाद मैंने 24 इयर्स गवर्नमेंट में जॉब किया। उसी 24 इयर्स के दौरान मैंने 20 साल तक कंटिन्यू स्टडी किया। 20 साल तक कंटिन्यू स्टडी इसलिए किया था क्योंकि हमें बचपन में बताया गया था कि खूब पढ़ाई करो, खूब लिखाई करो, जिंदगी में आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आप बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, आपको जिंदगी में सारे मुकाम हासिल हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, एजुकेशन लेते लेते उम्र 40 के आसपास हो चुकी थी। आज से कुछ साल पहले हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बोला, प्रेम जी क्या करते हो खाली टाइम में? मैंने कहा जी खाली टाइम में क्या करते हैं? खाली टाइम में कुछ नहीं। उन्होंने कहा जॉब के साथ साथ अगर आप खाली टाइम में अपना 1-2 घंटे लगा के काम करते हैं तो आपके बहुत सारे सपने पूरे हो सकते हैं। मैंने कहा साहब ऐसा भी कहीं पॉसिबल है क्या? अगर आप यहाँ पर आज बैठे हैं, इसका मतलब मैं मानता हूँ आप एम्बिशियस हैं, आप कोई विजनरी हैं, आपके अंदर कोई ड्रीम्स हैं, आप कुछ अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं। अगर मैं सही हूं तो अगला 1 घंटा आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। मेरे मित्र ने ऐसी ही प्रेजेंटेशन में कहीं लेके गए थे, तो वहां पर स्टेज में कोई व्यक्ति बात कर रहे थे। वो व्यक्ति बता रहे थे बोर्ड में, उन्होंने बताया कि अगर आपको लाइफ में आपको जरूरत पूरी करने हो एक जगह और एक जगह आपको सपने पूरे करने हो, तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को ढूंढना चाहोगे? मैंने कहा साहब देखो, पहले तो जरूरत अगर पूरी हो जाएंगी तो अच्छी बात है, और सपने तो हर आदमी को कोई ना कोई चाहत होती है। लेकिन होता क्या, मेरे पास में सपनों के बारे में मुझे पता ही नहीं था। वहां पर उन्होंने बताया कि आप अकेले हो, काम कर रहे हो, दिन रात काम करते हो, 20 साल से काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको पता है पैसे कमाने का फॉर्मूला क्या है? तो वहां पर स्टेज वाले जो व्यक्ति है बोल रहे थे, तो वहां मेरी समझ में भी नहीं आया एक्चुअली पैसे कमाने का फार्मूला क्या है। पैसे कमाने का कोई फार्मूला होता है, हमने साहब मैथमेटिक्स के फार्मूला देखे थे, हमने फिजिक्स में फार्मूला देखे थे, हमने और फार्मूला देखे थे, लेकिन पैसे कमाने का फार्मूला, तो उन्होंने बताया पैसे कमाने का जो फार्मूला होता है वो एक्चुअली होता है टाइम इनटू एजुकेशन। उन्होंने बताया, उन शख्स ने बताया कि पैसे कमाने का फार्मूला होता है टाइम इनटू एजुकेशन। यानी कि अगर आपको पैसा बढ़ाना है, या तो आपको अपना टाइम बढ़ाना पड़ेगा और या आपको अपना एजुकेशन बढ़ाना पड़ेगा। तो एजुकेशन के मैटर में मैं अपनी बात कर रहा हूं, तो हम जब अपने गांव से जब बेसिक एजुकेशन लेने के बाद जॉब के साथ साथ अपनी एजुकेशन बढ़ाते रहते थे, और एजुकेशन लगातार बढ़ाया है। एजुकेशन लेते लेते 40 साल की उम्र हो गई, लेकिन उसके बाद पढ़ाई करने का मन भी नहीं किया। तो कहने का मतलब यह है कि एक टाइम पे एजुकेशन में भी कैब लग गई थी या लग सकती है। अब आई टाइम की बात। टाइम 24 घंटे मेरे पास में थे और आपके पास भी 24 घंटे होंगे। 24 घंटे में आप कितना काम कर सकते हैं? आप बहुत मेहनती अगर है ना, तो 24 घंटे आप काम कर सकते हैं। इसका मतलब 25 तो नहीं कर सकते हैं ना। इसका मतलब कि टाइम में भी कैप लग सकती है। अगर आपका एजुकेशन और आपके टाइम में अगर कैप लग गया तो आपकी इनकम में भी कैप लगेगी। सोचो, इनकम में कैप लग गई, अगर आपको इनकम बढ़ाने हो तो दोनों में से किसी एक चीज को बढ़ाना चाहिए। दोनों हम बढ़ा नहीं सकते थे। तो वहां पर उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया कि एक्चुअल पैसे कमाने के लिए लोग करते हैं 4 काम। पैसे कमाने के लिए लोग 4 काम करते हैं। या तो वो एम्प्लॉय होते हैं, या तो वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, या तो वो बिजनेसमैन होते हैं, या तो वो इन्वेस्टर होते हैं। अगर मैं इसको लेफ्ट क्वाड्रेंट मानूं, इसको मैं अगर राइट क्वाड्रेंट मानूं, तो आप देखिए जो लेफ्ट क्वाड्रेंट है वहां पर आते हैं एम्प्लॉय। एम्प्लॉय मींस एक पियोन से लेके टॉप ब्यूरोक्रेट तक वो सारे एम्प्लॉय के अंदर आते हैं। सेल्फ एम्प्लॉय छोटे मोटे रोजगार, आप डॉक्टर हैं, आप वकील हैं, आप चार्टेड अकाउंटेंट हैं, आप कोई भी छोटा मोटी दुकान करते हैं, आपका छोटा मोटा कोई भी धंधा है,
जहां पर आप अपना टाइम लगाते हैं और आपको पैसा आता है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं। लेकिन आजकल क्या होता है पता है, बहुत सारे लोग एक दुकान खोल लेते हैं और अपने आप को बिजनेसमैन बोलने लगते हैं। एक्चुअली बिजनेसमैन की डेफिनेशन वो नहीं है। बिजनेसमैन की डेफिनेशन वो है जहां पर आप काम नहीं भी करते हैं और आपकी इनकम कभी बंद नहीं होती है, जहां पर आप अपना मनी, टाइम और एनर्जी लगाना बंद कर देते हैं, तब भी आपकी इनकम बंद नहीं होती है। दैट मीन्स यू आर ए बिजनेसमैन। और राइट साइड की अगर बात करूं तो राइट साइड में बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। अब थोड़ा सा यहां पर आपको सोचने की जरूरत है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग लेफ्ट साइड में हैं कि राइट साइड में। लेफ्ट साइड में ज्यादा हाईली एजुकेटेड लोग रहते हैं और राइट साइड में हो सकता है एजुकेटेड हो, पर जरूरी नहीं है कि वो एजुकेटेड ही हो। इसका मतलब ज्यादा पैसे कमाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा एजुकेशन होना चाहिए। मैं एजुकेशन को डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, बट ये राइट साइड में जो लोग हैं, इन लोगों के पास ज्यादा पैसे कैसे आया? एक्चुअली में ये टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम को जानते थे, ये टाइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को जानते थे। इन लोगों ने कभी भी अपने एजुकेशन को बढ़ाने के लिए काम नहीं किया, इन लोगों ने हमेशा अपने टाइम को बढ़ाने के लिए काम किया। तो क्या आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपने टाइम को बढ़ाना चाहते हैं? इतना टाइम को बढ़ाना चाहते हैं, आप भी इस राइट क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो सकते हैं। इस वाले रूल्स में अगर हम टाइम को बढ़ा देते हैं तो हमारी इनकम बढ़ सकती है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को बढ़ना जरूरी था। तो यहां पर टाइम को कैसे बढ़ाया जाए, आज हम आपको ऐसी ही अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करेंगे। बट सबसे पहले क्वेश्चन पूछूंगा, आप टाइम क्यों बढ़ाना चाहेंगे? इसलिए मैंने आपको पहले बताया था, आप ओपन माइंडेड हैं, ड्रीमर हैं, एम्बिशियस हैं, आप विजनरी हो सकते हैं, कुछ भी आप लाइफ में ढूंढ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या ढूंढ रहे हैं? यह ढूंढ रहे हैं कि आप अपने लाइफ के सर्कल को ठीक करना चाहते हैं। बोलते हैं ना, मेरा सर्कल तो बहुत बढ़िया है, मैं अपने लाइफ में हैप्पी हूं, मैं अपने लाइफ में खुश हूं। मैं भी ऐसे बोलता था, पढ़ाई लिखाई हो गई थी, शादी हो गए थे, बच्चे हो गए थे, नौकरी थी, सैलरी आ रही थी, टाइम पास हो रहा था, लेकिन बोल रहे थे हम भी खुश हैं। लेकिन जब लाइफ के सर्कल की बात उन शख्स ने बताया था, क्या आपका लाइफ का सर्कल सर्कल की तरह है? कि लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें, जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं और मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट थी। मैं मानता हूं हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज हेल्थ। और लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? मनी। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइफ में? इंपॉर्टेंट हैप्पीनेस। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइफ में? फ्रीडम। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइफ में? फैमिली, फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है लाइफ में? पर्सनल डेवलपमेंट। और क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है? हेल्पिंग अदर्स। और क्या हो सकती है? चैरिटी। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? ट्रैवल। और क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है? नेम एंड फेम। तो जॉब के दौरान सिर्फ हम एक काम करते थे, पैसे के लिए। पूरी महीने नौकरी करते थे और महीने में लास्ट में सैलरी के लिए इंतजार करते थे। तो यहां पर अगर मैं इन सारे लाइफ के सर्कल के मैंने जितने बिंदु पर चर्चा की है, वो शख्स बता रहे थे कि आप अगर अपने हेल्थ से सेटिस्फाइड हैं कंप्लीट, तो आप अपने आप को 0 से 10 के स्केल में 10 पॉइंट दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आज तक आप हॉस्पिटल नहीं गए, आज तक आप कोई क्लिनिक नहीं गए, कोई टेस्ट नहीं लिया, कभी बीमार नहीं हुए, और आने वाला टाइम पे भी कभी बीमार होने के कोई चांसेस नहीं है, तो आप अपने आप को 10 पॉइंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनी, अगर आप पैसे से सेटिस्फाइड है, 100% सेटिस्फाइड हैं, जितना मर्जी पैसा खर्चा करें, सब आपके बैंक भरे हुए हैं, जो चीज को आप खरीदना चाहें आपको कोई टैग देखने की जरूरत ना पड़े, जो चीज आपको पसंद आए, जहां आप घूमने जाएं, और उस पैसे कमाने के लिए आपको कोई टाइम की जरूरत ना पड़े, तो आप अपने आप को 10 पॉइंट दे सकते हैं। तो साहब 10 में से मैं सिर्फ 5 पॉइंट दे पाया था मनी के मैटर में। और ऐसे करते करते
ट्रैवल के बारे में, बड़ी मुश्किल से एलटीसी मिल जाया करती थी, तो ट्रैवल के मामले में 2 पॉइंट। पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में किसी से बात नहीं कर पाते थे, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, अंदर से सेल्फ इमेज इतनी लो थी, किसी से बात करने की हिम्मत नहीं होती थी, इसलिए बहुत सारे दोस्त भी नहीं थे। तो मैंने वहां पर अपने आप को कहीं 4 पॉइंट कहीं 5 पॉइंट, तो लाइफ का सर्कल नहीं, एक्चुअली वो बन गया जिगजैग। तो मैं आज आपको भी एक होमवर्क देता हूं। इस प्रेजेंटेशन के बाद आप अपने लाइफ में जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है उनको ड्रॉ कीजिए, और 0 से 10 के स्केल में उनको आप, अगर आप उससे सेटिस्फाइड हैं, आने वाले टाइम पे जिस काम को आप कर रहे हो, जिस प्रोफेशन में हैं, वहां पर मिलने के 100% चांसेस हैं, तो आप वहां पर 10 पॉइंट दे सकते हैं, अदरवाइज 9, 8, 7, 5 जो भी आप दे सकते हैं। तो फिर आप उस सर्कल को अगर ड्रॉ करेंगे, अगर आपका रियल में सर्कल बन रहा है, तो फिर हो सकता है प्रेजेंटेशन आपके मतलब का ना हो। अगर रियल में जिगजैग बन रहा है, तो जरूर आपको इस प्रेजेंटेशन को भी देखना चाहिए, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना चाहिए, इसको रिसर्च करना चाहिए, इसको चेक करना चाहिए और इसको शुरू करना चाहिए। तो हुआ क्या, वो सर से बता रहे थे, तो मैंने सारा होमवर्क घर में जाके किया। कहा जी प्रेम जी, क्या आपको सही में चाहिए? मैंने कहा जी ये सर्कल में जो चीजें लिखी हैं ये सारी चाहिए। क्या आपकी जॉब में पॉसिबल है? मैंने कहा साहब जॉब में तो पॉसिबल छोड़ो, आने वाले टाइम पे भी मुझे कहीं नजर ही नहीं आता है, अंधकार ही अंधकार नजर आता है। तो प्रेम साहब आप शुरू कर सकते हैं अभी। मैंने बिना किसी देरी करते हुए उसी टाइम शुरू किया, उनको अपने घर में बुलाया। उनका नाम है मिस्टर नारायण सिंह नेगी एंड मिसेज अमिता नेगी। आपसे मैं कभी उनकी मुलाकात कराऊंगा। वही शख्स हमारे घर में मिस्टर सागर थापा जी को लेके आए थे। सागर थापा जी ने इस अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे कुछ आगे के रास्ते बताए, और मिस्टर सागर थापा जी ने मुझे मिलवाया मिस्टर परवीन काला एंड मिसेस माधुरी काला थे, जिन्होंने इस बिजनेस में हमें ऐसी मेंटरशिप दी कि वो आज हमारे गुरु हैं, हमारे सबसे चहेते हैं, जो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। और आज उन्हीं की बदौलत मैं 2014 से अपनी सरकारी नौकरी से फ्री हूं। लॉकडाउन आ जाए, नेचुरल क्लाइमेट आ जाए, या और भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर वो बिजनेस ठप हो जाए, तो ऐसा बिजनेस को करना चाहेंगे, या जो ये सारी सिचुएशन में आपके बिजनेस में कहीं रुकावट ना हो, ऐसा बिजनेस करना चाहेंगे। तो हमें तो उस टाइम नहीं पता था ये बिजनेस इस टाइम के लिए भी सबसे अच्छा उपयुक्त सिद्ध होगा, लेकिन आज पता लग रहा है कि वो डिसीजन हमारा बहुत सही था। तो मैंने उनसे पूछा, बताओ जी, सपने भी है मेरे पास, करना भी चाहता हूं, जुनून भी है, पैशन भी है, सब कुछ है, तो शुरू कराओ फटाफट। करना क्या पड़ेगा? मैं कैसे करूंगा? मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है, बस पढ़ाई कर रखी है, हमारे कोई जानकारी नहीं है, मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मेरी बीवी भी गांव से है, मेरे पास कोई और बहुत बड़ा कोई सोशल फ्रेंड्स भी नहीं है, बहुत ज़्यादा आइडियाज़ भी नहीं है, और सेल्फ इमेज भी नहीं है। उन्होंने कहा सब चीज़ नीचे रखो, आप चाहते हो क्या लाइफ में कुछ? मैंने कहा हाँ चाहता तो हूं, बस अगर आप चाहते हो तो बाकी सारी चीजें आप निकाल सकते हो, बाकी सारी चीजों का सॉल्यूशन आप ढूंढ सकते हो। मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? उन्होंने कहा कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो काम आप अपनी लाइफ में पहले से नहीं कर रहे थे, वही काम आपको करना पड़ेगा जो काम आप पहले से कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना पड़ेगा जो काम आप पहले से नहीं कर रहे हो। उन्होंने कहा आप एक बात बताओ, अपने घर में सामान यूज करते हो? मैंने कहा ये कोई पूछने की बात है, ये तो हम जब से पैदा हुए तब से यूज कर रहे हैं, और जब तक रहेंगे दुनिया में तब तक यूज करेंगे। मैंने कहा अच्छी बात, और जो भी आप सामान यूज करते हो, जहां से भी खरीदते हो, अच्छा लगे खराब, अपने अड़ोसी पड़ोसी को जाने अनजाने चर्चा करते हो? मैंने कहा लो कैसी बड़ी बात बोल दी साहब, सबसे पहले सामान घर में लाने के बाद अड़ोसी पड़ोसी को ही दिखाया जाता है। अगर अड़ोसी पड़ोसी ने बोल दिया अच्छा है तो हम खुश, तो फिर क्या, अगर आपको सामान अच्छा लगा, आपने अड़ोसी को पड़ोसी को बता दिया, वो भी खरीद के लाते हैं तो वहीं से, तो आपको पैसे आते हैं? मैंने कहा नहीं आते हैं।
बोला क्यों? बोला आने चाहिए। मैंने कहा क्यों आने चाहिए? बोला आपको पता ही नहीं आने चाहिए। बोला नहीं, पता भी नहीं है और आने भी नहीं चाहिए। बोला यही तो सबसे बड़ा पिन पॉइंट है हमारी सोसाइटी का। सबसे ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कस्टमर करते हैं और इसी कस्टमर के वर्ड ऑफ माउथ से जो प्रमोशन होता है, जो शेयरिंग होती है, उसी से सबसे बड़ा बिजनेस चलता है इस मार्केट का, जहां पर डे 40,000 करोड़ का टर्नओवर होता है। और उन्होंने पूछा क्या अगर आपको वो पैसा आने लग जाएगा तो? मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, ये रास्ता बताओ अभी। उन्होंने कहा देखिए, ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यहां पर आप हैं। अभी तक जो सिस्टम चला आ रहा है इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सामान बनाती है 30 या 40 रुपए का और कस्टमर तक पहुंचते पहुंचते उसकी कॉस्ट हो जाती है 100। बीच में है सारे कैरी एंड फॉरवर्ड एजेंट्स। यहाँ पर आपके स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रिटेलर है और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम, ये चला रहा है। उन्होंने कहा कि इस सिस्टम को चेंज करके आपको डायरेक्ट सेलिंग में आना पड़ेगा। बताओ 30 या 40 का सामान आपको 100 का मिलता है तो बीच में जो 50 से 60% पैसा चले गया, ये पैसा अगर आपको आने लग जाएगा तो इतना समझ में आ रहा है। मैंने कहा ये तो समझ में आ रहा है, पर डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है धीरे धीरे समझ में आया। तो उस समय तो मुझे नहीं आया डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग मींस कोई भी मैन्युफैक्चरर अपना प्रोडक्ट्स डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाता है, क्योंकि उनको पता है कस्टमर ही सबसे ज्यादा प्रमोशन करता है और बेनिफिट बीच वाले ले जाते हैं। कोई गलत काम नहीं कर रखा है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट कर रखे हैं, टाइम इन्वेस्ट करता है। लेकिन अब डायरेक्ट सेलिंग की बात है। डायरेक्ट सेलिंग हो सकता है आप पहले से जानते हो सकता है नहीं जानते हो। थोड़ा सा मैं आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताना चाहता हूं। आजकल हिंदुस्तान ही नहीं, वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा ट्रेंड पकड़ रहा है। डायरेक्ट सेलिंग में दुनिया की नामी गिरामी कंपनी आ चुकी हैं। अगर आप भी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोच रहे हैं तो दुनिया की नंबर 1 कंपनी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड एंड ग्लोबली है एमवे ग्लोबल। 1959 से अपना कारोबार शुरू करते हुए 110 कंट्री में इसका कारोबार है। 75,000 करोड़ प्लस का टर्नओवर है। बहुत सारे प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट खुद करती है, रॉ मटेरियल खुद तैयार करती है, अपने खुद के फार्म्स हैं। उसके बाद लेबोरेटरी में टेस्टिंग खुद करती है और उसके बाद आपके घर तक डिस्ट्रीब्यूशन खुद करती है। सारे प्रोडक्ट पेटेंटेड हैं। दुनिया के टॉप साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स रिसर्च में लगे रहते हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ में, और वो कंपनी एफएमसीजी के प्रोडक्ट बनाती हो जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जिसके बारे में लोग ढूंढ रहे हैं। वर्क फ्रॉम होम, एफएमसीजी, डिजिटल, सारे इसके अंदर मौजूद हैं। तो ऐसी कंपनी के साथ अगर आपको जुड़ने का भी मौका मिले, और जुड़ने के लिए आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं हो, जुड़ने के लिए आपको कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं हो, जो काम आप पहले से कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं हो, कोई एकोमोडेशन की जरूरत नहीं हो, कोई स्टाफ की जरूरत नहीं हो, कोई आईटी नॉलेज की जरूरत नहीं हो, कोई कंपटीटर ना हो। कैसा लगेगा? तो ये है डायरेक्ट सेलिंग का बादशाह। अब काम कैसे करती है, कैसे आप अपने उस सर्कल तक पहुंच सकते हो जो मैंने आपको शुरू में बताया था ना मैंने आपको कि आप भी अपना सर्कल को रियल सर्कल बनाना चाह रहे हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग उस सर्कल तक कैसे पहुंचेगा उसके बारे में आपसे बात करता हूं। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से जुड़ने का मौका मिले, क्या आप अपनी दुकान बदल सकते हो? क्या आप अपनी बाइंग हैबिट चेंज कर सकते हो? क्या ये काम आप पहले से नहीं कर रहे? कोई नया काम है क्या आपके लिए? दुकान बदलना कोई नया काम नहीं है। आए दिन दुकान बदलते रहते हैं। इस शहर से दूसरे शहर में गए, वहां नई दुकान से खरीदना शुरू करते हैं। उस शहर से तीसरे शहर गए, वहां नई दुकान से खरीदना शुरू करते हैं। दुकान बदलना पुरानी आदत। क्यों खरीदते हैं? शौक से या जरूरत से? पहले तो जरूरत पूरी करते हैं, फिर शौक से। यानी कि जो भी आपके घर का सामान आज तक इस दुकान से लेके आ रहे थे,
आप एमवे से जुड़ने के बाद अपने घर की जरूरत का सामान एमवे से ही लेना शुरू कर सकते हैं या शुरू करें। मैं तो कर सकते हैं छोड़ो, अगर आपको रियली में अपने सर्कल को सर्कल की तरह बनाना है तो शुरू करें। अब आपने आज सामान खरीदा, सामान यूज किया, हो सकता है आपको अच्छा लगे या हो सकता है आपको खराब लगे। एक काम और करते हैं, आप किसी न किसी को शेयर करते हैं। जैसे हम पहले बता रहे थे, मैंने बताया ना, जैसे हम पहले बताते आ रहे थे, अच्छा लगे खराब लगे सबसे बताना 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 बताना। हमारे तो एक दोस्त थे भाई साहब, एक मोबाइल नया खरीदते थे ना, वो मोबाइल के बारे में जब तक अपने पूरे स्टॉक को नहीं बताते थे तब तक उनको चैन नहीं आता था। और इवन बताना तो छोड़ो बताना तो छोड़ो, वो मोबाइल को कोई दूसरा एक दो दोस्त खरीद लेना तो जाके उनको सुकून की नींद आती थी। तो मैं उनको पूछता था कि आप इतना इसका प्रमोशन करते हो, क्या दुकानदार से या कंपनी से कोई सेटिंग है क्या? अरे नहीं, मोबाइल के फीचर बहुत अच्छे हैं। तो मैंने कहा पैसे कितने हैं? कुछ नहीं, लेकिन जाने अनजाने वो प्रमोशन कर रहे थे। पता क्यों कर रहे थे? पैसे के लिए नहीं, वो उनकी आदत थी। दिस इज ह्यूमन टेंडेंसी। हर इंसान की आदत होती है, वो अच्छा लगे या खराब लगे वो बताना हमारी आदत है। आप रोक नहीं सकते हो, आज तक आपने रोका नहीं है। चेक करके देख लो, झांक के देख लो अपने पास्ट में, और आने वाला टाइम पे भी आप रोक नहीं सकते हो। बताने की आदत ये है, थी और रहेगी। तो यानी कि एक तो आपने प्रोडक्ट यूज किया, दूसरा आपने बताया। तो जो मेरे मित्र ने बोला था स्टार्टिंग में कि प्रेम जी आप ये काम पहले से ही कर रहे हो, आपको कोई नया काम नहीं करना पड़ेगा। पर ये काम कर रहे हो? मैंने कहा हाँ ये काम तो कर रहा हूं। बस यही दो काम करने हैं, बस यही दो काम करने हैं। अपने घर की जरूरत का सामान डायरेक्ट एमवे से जुड़ के एफएमसीजी यानी घर में जो भी जरूरत का सामान एमवे में अवेलेबल है, आप यहां से यूज करना शुरू करो। अच्छा लगे आप अपने नियर एंड डियर किसी को भी बता सकते हो। तो हुआ क्या, तो यहां पर हमने कंपनी से जुड़ गए, रजिस्ट्रेशन कर लिया, सामान यूज करना स्टार्ट कर दिया, और सामान अच्छा लगना भी शुरू हो गया। और धीरे धीरे हमारे आस पड़ोस के जो भी लोग थे वो उन लोगों ने भी बोला कि हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, ऑनलाइन मंगा लो। इतना सा सीधा देसी भाषा में बता रहा हूँ, उस टाइम पे यही करते थे, अपना रजिस्ट्रेशन कर लो और ऑनलाइन सामान मंगा लो। उन लोगों ने भी मंगाना शुरू कर दिया, रजिस्ट्रेशन किया, और हमारे घर में 1000-1500 की इनकम स्टार्ट। फिर मैंने अपने वो मित्र मिस्टर नारायण सिंह नेगिया, मिस्टर सागर थापा जी को बुलाया अपने घर में। मंगा जी ये बताओ ये 1 से 1,500 रुपये कैसे आ गए, ये कैसे बढ़ेगा? उन्होंने और तरीके बताए। उन्होंने कहा कि भाई साहब अगर आपको और ज्यादा पैसा चाहिए, आप इसको ना थोड़ा सा तरीके से बिल्ड करो। तरीके क्या होते हैं वो बता दो। उन्होंने कहा कि देखिए यहां पर है आप पहले से आप एमवे से जुड़ चुके हैं, कंपनी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, और यहां पर अपलाइन टीम्स होती हैं। तो यहां पर एक एजुकेशन सिस्टम था ब्रिट वर्ल्ड वाइड। अगर आप इन तीनों से जुड़ जाओ, तीनों से सीखना शुरू कर दो, तीनों से, तो आप इसको ना एकदम सिस्टम से, और आप यानी कि स्मार्ट तरीके से बिल्ड करना शुरू कर सकते हो। स्मार्ट तरीके से बिल्ड करना चाहोगे तो फास्ट ग्रो हो जाओगे, और अपने तरीके से बिल्ड करना शुरू करोगे हो सकता है 50 साल भी लग सकते हैं। जल्दी सर्कल ठीक करना चाहते हो या 50 साल में ठीक करना चाहते हो, मर्जी आपकी, चॉइस इज योर्स। तो यहां पर कहना मान लिया, क्यों जल्दी चाहते थे, उम्र भी आगे बढ़ रही थी, 40-41 साल की उम्र हो गई थी, तो फटाफट सीखना शुरू किया, और जैसे आपको बता दिया रिजल्ट आपके सामने है। तो अब मैं आपको बताता हूं। तो पहला आपके सर्कल में, जैसे कि पैसा, सबसे पहले मैं आपके मनी से स्टार्ट करता हूं, कैसे आपको इसमें इनकम आती है, कैसे वो 50 से 60% पैसा जो मैंने आपको बताया था वो मार्केट में चले जाता है, वो कैसे आपके पास आ सकता है। जैसे आप कंपनी से रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब यहां पर आप खरीदना शुरू करते हैं, पहला बेनिफिट आपको मिलता है रिटेल प्रॉफिट, यानी कि एमआरपी से कम दामों पर, हम उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट, बायर प्राइस। पहला बेनिफिट रिटेल प्रॉफिट। दूसरा बेनिफिट ट्रेड डिस्काउंट या कैशबैक। दो बेनिफिट मार्केट में कितना मिल रहा था,
कितने सालों से ले रहे थे? किसी ने 1 रुपया अकाउंट में भेजा? कभी कभी कोई का एक आध ऑफर निकाल दिया होगा, एक आध डिस्काउंट निकाल दिया होगा, 5,000 में 200 का सामान फ्री दे दिया होगा। और उसके लिए भी ना आजकल आपको बताऊं, अगर व्हाट्सएप में कोई मोबाइल रिचार्ज का ऑप्शन आता है ना, पेटीएम सीटीएम कोई एक लिंक देता है, इस लिंक को 10 को भेजो, आपके अकाउंट में 10-10 रुपये आ जाएंगे। तो लोग तो अपने सारे व्हाट्सएप में भेज देते हैं 10-10 रुपये के लिए। सोचो आप, सोचो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट 7 से 8%। और उसके बाद मैं आपको बोलूं, आप दुनिया भर के सोशल मीडिया में, सोशल नेटवर्क में जुड़े होंगे, कितने सारे पोस्ट हो सकता है कहीं डालते होंगे, नहीं डालते होंगे, या लोग डालते हैं आप नहीं डालते होंगे, हो सकता है आपके पास टाइम ना हो, या लोग चेक भी करते हैं लाइक और शेयर, कितना लाइक आए, कितने शेयर आए। फेसबुक में क्या करते हैं, कितने लाइक आए, कितने शेयर आए। कोई पैसा आता है क्या? ट्रेंड बदल रहा है, ट्रेंड बदल रहा है। सबसे पहले IBM आई थी, आपको पता है? IBM कर सकता था बट किया नहीं। क्या? IBM ने उसका अंदर के सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं किए, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट आई ना। माइक्रोसॉफ्ट बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ट्रेंड के हिसाब से नहीं चला। गूगल आई, सर्च इंजन बना दिया, बनाया ना सर्च इंजन। गूगल आया, बहुत बड़ी कंपनी बनी, लेकिन हो गए अपने आप में बिजी, आगे के बारे में नहीं सोच पाए, ट्रेंड को नहीं समझ पाए। तो क्या आया? फेसबुक आया ना, बहुत बड़ी कंपनी। तो फेसबुक में करोड़ों लोगों का नेटवर्क है। आपको पता है हालत खस्ता हो गई थी, यूजर कम होने लग गए थे। फेसबुक पर लोग दुनिया भर के पोस्ट भेजते हैं, दुनिया भर के लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। और हर लाइक और शेयर के ऊपर अगर पैसा मिलना शुरू हो तो कैसा लगेगा? लेकिन मिलता है क्या? नहीं करता है, नहीं मिलता है ना। यहां पर आप ये सोच लो, आप एमवे के जुकरबर्ग हैं, आप खुद, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, वो आईडी और वो पासवर्ड से जब आपका वेब पेज खुलता है, तो आप अपने आप को वहां पर माइक्रो अमेजन मान सकते हो, आप वहां पर अपने आप को माइक्रो जुकरबर्ग मान सकते हो। आप यहां घर बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान, पैन इंडिया में कहीं भी फैल सकते हो। कैसे? जैसे मैंने बोला कि लाइक और शेयर करते हैं, 10 रुपए के लिए पेटीएम का SMS भेज देते हैं, 10 रुपए के लिए किसी कंपनी का रिचार्ज फ्री, 30 रुपए के लिए फ्री, दुनिया भर के लोगों को भेज देते हैं। यहां पर आप आपके लाइक और शेयर्स का, जो भी आपके कस्टमर आप बनाते हैं, हर कस्टमर की परचेजिंग का 10% CSI आपको मिलता है। 10%, 10 रुपीज नहीं, 10%। तो कितने लोगों को लाइक करवाओगे, कितने लोगों को शेयर भेजोगे, कितने लोगों को शेयर करोगे, कितने लोगों को रिकमेंड करोगे? अनलिमिटेड। क्योंकि हमारे पास में जो भी प्रोडक्ट्स हैं, सारे FMCG की अलग अलग कैटेगरी में, न्यूट्रिशनल वेलनेस, आजकल सारे लोग जानते हैं इम्यून सिस्टम कितना इंपॉर्टेंट है, सब लोग समझ चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्किन केयर, ब्यूटी, होम केयर, पर्सनल केयर, ग्रेट वैल्यू, उसके बाद एग्रीकल्चर, कुकवेयर, वेट मैनेजमेंट, एनर्जी ड्रिंक्स, कार एटमॉस्फेयर ड्राइव, एटमॉस्फेयर मिनी, 180 प्रोडक्ट्स। डरो मत, सारे नहीं खरीदने हैं आपको। जो भी आपकी जरूरत का सामान होगा, सुपरमार्केट अप्रोच रखो ना, जो भी आपकी जरूरत का सामान है उनको यूज करो, फिर भी मत डरो। पसंद नहीं आए, 30 दिन के अंदर मनी बैक गारंटी होती है। आपकी डेट ऑफ परचेज से 30 दिन के अंदर जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज किया हो, अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, आप उसको कंपनी को रिफंड कर सकते हो। कोई रिस्क जीरो, निडर होकर बिल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल, और निडर होकर शेयर भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, जैसे ही आप यहां पर, अगर यहां पर आप 2 किस्म से आपका रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो होता है ADS, एमए डायरेक्ट सेलर, और एक है कस्टमर। मैं मानता हूं आप एज ए एमए डायरेक्ट सेलर, डायरेक्ट सेलिंग के साथ, और जिसने आपको बुलाया उनके साथ मिलके अपने सर्कल को पूरा करने के लिए इसको बिल्ड करना चाहोगे। और एक है कस्टमर, जहां पर आपको सिर्फ डिस्काउंट में सामान मिलता है, आप डिस्काउंट का सामान यूज कर सकते हैं, वही कुछ तो फायदा होगा। मार्केट में तो MRP मिलता है ना, यहाँ डिस्काउंट तो मिलता है, आप कस्टमर बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट सेलर। जो भी आपके कस्टमर यहाँ पर परचेजिंग करते हैं, हर कस्टमर का 10% CSI आपको मिलेगा। कितने बेनिफिट हो गए साहब? 3,
अब आपका धीरे धीरे आपका नेटवर्क बढ़ना, आपने शेयर करना शुरू कर दिया, रिकमेंडेशन स्टार्ट कर दिया, आपने प्रमोशन स्टार्ट कर दिया। क्यों? दो कारण, एक तो आपकी आदत थी और दूसरा आपको अपना सर्कल पूरा करना है। चाहते हो ना सही में उस सर्कल को मत भूलना, सर्कल को सर्कल की तरह ही बनाना है। लास्ट तक मैं प्रूव करूंगा आपको अभी थोड़ी देर में। अब क्या हुआ, आपको चौथा बेनिफिट यहां मैंने लगता है 3 से 21% तक कमीशन इंसेंटिव, जो प्योरली आपके टर्नओवर बेस्ड होता है। एक महीने के अंदर अगर आपके और आपके ग्रुप का टर्नओवर 20,000 होता है तो आपको जो इनकम होती है अप्रोक्सीमेट 4,120 के आसपास आती है इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। दूसरा लेवल है 6%, जहां पर आपका 60,000 का टर्नओवर होता है वो आपका पूरे ग्रुप का एक महीने के अंदर, और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं तो आपका इनकम होती है एक महीने में 6,000 रुपए। और तीसरा लेवल होता है यहाँ पर 9%, जहां पर आपका और आपकी टीम का टर्नओवर एक महीने के अंदर अगर 1,20,000 का होता है तो आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम होती है 11,000 के आसपास। और अगला लेवल होता है जहां पर आपका टर्नओवर 2,40,000 के आसपास होता है, जहां पर आपको 12% इंसेंटिव मिलने लगता है महीने का, तो आपकी इनकम होती है अप्रोक्सीमेटली 20,000 के आसपास। अगला लेवल है 15%, जहां पर आपका 4 लाख का टर्नओवर होता है एक महीने के अंदर, और आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम होती है 41,000 के आसपास। अगला लेवल है 7 लाख का टर्नओवर होता है जब आपका एक महीने के अंदर, और आपको बोलते हैं 18%, जहां पर आपकी अप्रोक्सीमेट इनकम होती है अगर इस स्ट्रक्चर के हिसाब से या इस नेटवर्क के हिसाब से आप बनाते हैं तो 66,000 के आसपास। और मैक्सिमम कमीशन 21% इस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाते हैं, 10 लाख का टर्नओवर होता है तो आपकी इनकम अप्रोक्सीमेटली 94,000 के आसपास होती है पार्ट टाइम में, बिना इन्वेस्टमेंट के, होम बेस, डिजिटली, ऑनलाइन, कोई हेल्प करने को तैयार हो, बिना अकोमोडेशन के 94,000, 90,000, 80,000 भी अगर एक्स्ट्रा इनकम आने लगे, कैसा लगेगा? कुछ तो रियायत जरूर मिलेगी। लोगों ने ना इस लॉकडाउन के पीरियड में, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जिनके पास करोड़ों का बिजनेस है, कई सौ स्टाफ है, और पूरे पिछले 1-1.5 महीने से 0 रुपीस का रेवेन्यू हो रखा है। और आज जो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हैं हम जैसे लोग, हो सकता है इनकम कम हो बट जीरो नहीं है। सोचिए क्या पोटेंशियल है, क्या पोटेंशियल एफएमसीजी का। अब आपको मैंने शुरुआत में एक वर्ड बताया था, टाइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, टाइम कंपाउंडिंग। अब शुरुआत का जो आपको मैंने एक रूल बताया था, मनी इक्वल टू टाइम इनटू एजुकेशन, वो यहां पर आपका सिद्ध होता है। सिद्ध कैसे होता है? अब आपके नेटवर्क में मैं मान लूं 200 लोग हैं और सभी लोग 2-2 घंटा भी पर डे काम करते हैं, आपके लिए 400 घंटे पर डे काम होता है। 400 घंटे पर डे काम होता है। मैंने शुरुआत में लिखा था ना यहाँ पे मनी इक्वल टू टाइम इनटू एजुकेशन, तो वहां पर मैंने बताया था कि आपके पास मैक्सिमम 24 आवर्स है। अगर 24 आवर्स लिमिटेड है तो आपकी इनकम भी लिमिटेड। अभी तो आपका नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा, 400 घंटे पर डे काम होने लग गया आपके लिए। बढ़ गया टाइम, टाइम बढ़ेगा तो इनकम बढ़नी है। और इसी नेटवर्क में अगर 1000 लोग 2-2 घंटे काम करते हैं तो 2000 घंटे पर डे। टाइम कंपाउंडिंग, टाइम मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, यही चीज है। पैसे बढ़ाना हो तो आपको टाइम बढ़ा लिया। ऐसे ही जो इस क्वाड्रेंट में मैंने तो आपको शुरुआत में बताया था, उस क्वाड्रेंट में जो राइट क्वाड्रेंट में जो लोग होते हैं वो सिर्फ टाइम बढ़ाते हैं, लेकिन वहां पर टाइम बढ़ाने के लिए उन लोगों के पास हजारों लाखों का स्टाफ है, उनके पास बहुत बड़ा एसेट्स है, उनके पास अपने पूर्वजों के जमाने से चली आ रही पूंजी है, उनके पास बहुत बड़ा मार्केट शेयर है। अगर आपके पास ये कुछ ना हो तब भी आप अपना टाइम कंपाउंड कर सकते हैं। अगर आप आज जीरो में हैं तब भी आप अपना टाइम कंपाउंड करते हुए अपने सर्कल को ठीक कर सकते हैं। जैसे ही अब टाइम कंपाउंड बढ़ गया आपका 21% लेवल में 80-90 हजार की इनकम आने लग गई, और आपका लग रहा है सिर्फ 2 घंटा। सोचो और बाय द वे किसी कारणवश आप 2 घंटा नहीं भी लगा पाओ तब भी तो 398 घंटे काम हो रहा है आपके लिए। यानी कि बिना आपकी प्रेजेंस के, बिना आपकी एनर्जी के,
बिना आपके इन्वेस्टमेंट के आपका रोकड़ा स्टार्ट। क्लियर कट? ये आप प्योर बिजनेसमैन बनने जा रहे हो, यानी कि एक तो हुआ रोकड़ा आपका क्लियर कट। अब यहाँ पर 21% आप पहुंचते हैं तो आपको इनकम तो बताई दी। यहाँ पर आपको बोलते हैं सिल्वर प्रोड्यूसर, जहाँ पर आपको कंपनी से बहुत सारे और भी ट्रेड मिलते हैं। इसी बिजनेस को आप 3 महीने मेंटेन करते हैं। गोल्ड प्रोड्यूसर इसी को 6 महीने मेंटेन करते हैं। प्लैटिनम और साल भर मेंटेन करते हैं फाउंडर प्लैटिनम। और आपकी ऐसी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, बहुत सारी टीम हो सकती है, और आपके 3 टीम में अगर प्लैटिनम है तो आपको कहलाते हैं एमरल्ड, और 6 टीम में अगर आपके प्लैटिनम है 6 तो आपको कहते हैं डायमंड। एक डायमंड की हिंदुस्तान में जो इनकम है ना 60 लाख प्लस, मिनिमम 60 लाख, और मैक्सिमम तो आप जितना कमा सकते हो सोच सकते हो। मिनिमम 60 लाख पर एनम, सोचो 5 लाख पर मंथ। और ये जो इनकम है बताई थी मैंने आपको 4 लेवल की इनकम, और डायमंड लेवल तक इनकम कैसे कैसे बढ़ती है, कैसे कैसे इनकी कैलकुलेशन है, कैसे कैसे ये मिलता है, ये आपको आज यहाँ पर जिसने बैठाया होगा एक बार उनके पास में बैठाइए। मैं बताने को बता सकता हूँ, एक एक चीज बता सकता हूँ, बट हो सकता है आपके पास भी टाइम कम हो, लेकिन ज्यादा टाइम तक अगले वीडियो में दिखा सकते हैं, आपको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आप पैसे आने लग गए, आपको टाइम कंपाउंडिंग में हो रहा है। अब वो सर्कल में पहुंचते हैं, वो सर्कल में पहुंचे तो हमने स्टार्टिंग में सर्कल बताया था, पहले मैंने आपको हेल्थ बताया था, और यहाँ पर हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे हेल्थ के सप्लीमेंट हैं, अच्छी अच्छी एसोसिएशंस हैं। आपका पैसा आ रहा है, आपको टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास टाइम भी है अपने हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, जिम जाने के लिए टाइम भी है। अगर पहले आपकी हेल्थ 5-6 में थी, 8-9 में पहुंच सकती है, आप चाहो तो 10 में भी लेके जा सकते हो। पैसा आ रहा है, टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, हो सकता है आप उसको भी 8 या 9 पॉइंट दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं। बहुत सारे दोस्त बनेंगे आपके, गुड सोशल नेटवर्क, आपके सर्कल बड़ा हो रहा है, आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, आपको यहाँ पर टूर्स एंड ट्रैवल मिलते हैं, आपका सर्कल बड़ा हो रहा है। उसके लिए पैसा खर्चे की जरूरत भी नहीं, और टाइम के लिए तो आपके पैसे कमाने की टेंशन है नहीं। और क्या पॉइंट बताया था मैंने? फैमिली फ्यूचर, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। सरकारी नौकरी बोलते हैं ना, सिक्योर है, तब तक सिक्योर है जब तक आप 100% काम देते हैं आपके बॉडी से और आपके माइंड से, तब तक आप सिक्योर हैं। किसी कारणवश, जैसे हम थे ना फौज में, कुछ हो गया ना श्रीनगर जैसे इलाके में, बोला जी इनको मेडिकली बोर्ड आउट कर दो, मेडिकली बोर्ड आउट कर दो, सिक्योर। यहां पर आप सिक्योर हैं क्योंकि आपके पास इतना बड़ा नेटवर्क है, आप अपने बिजनेस को, अपनी जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ पर रॉयल्टी इनकम क्रिएट कर सकते हैं। जिनके पास या जिन्ना के साथ आप आए हैं उनसे पूछ सकते हैं, ये बिजनेस आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्री इंटरनेशनल ट्रिप, नेम एंड फेम, पर्सनल डेवलपमेंट, जो भी वो सर्कल में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो सर्कल हो सकता है 10 के रेशियो में ना हो, लेकिन 9 के रेशियो में होगा तो रियल सर्कल की तरह बनना शुरू होगा। लेकिन इतना ही कहूंगा, आपका सर्कल रियल में सर्कल की तरह बनेगा बनेगा बनेगा, बस जानिए मत। एक बार फिर समझने की कोशिश कीजिए, 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 और तब तक समझने की कोशिश करते रहिए जब तक आपका सर्कल पूरा नहीं हो। तो यहां पर आपको लग रहा है लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस है ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटली, कोई नया काम नहीं करना पड़ रहा है, वो काम हम पहले ही कर रहे हैं। तो लगा क्या? कुछ नहीं, बस आपके अंदर एक चाहत होनी चाहिए, आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए आगे बढ़ने की, आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। और अगर आप अपनी लाइफ में पहले ही सेटिस्फाइड हैं, सब कुछ नहीं करना चाहते हैं, फिर तो मैं क्या, दुनिया का ना सबसे बड़ा बिलियनर भी आपको बताने आ जाएगा ना, तब भी आपकी समझ में नहीं आएगा। बोलते हैं ना 100 कारण कम है किसी काम को नहीं करने के लिए, लेकिन एक कारण काफी है उस काम को उसके मुकाम तक पहुंचाने के लिए। थैंक यू। आशा करता हूं इस 1 घंटे में हम जैसे फौजी लोग अगर आपसे बात कर सकते हैं, आप तो हाईली एजुकेटेड हैं,
आपकी सीट में जो बंदा बैठा है ना, आपकी जगह जो बैठा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान आदमी है और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर बन सकता है। आपकी सीट में जो सोच रहा है ना, जो मेरे को देख रहा है ना, जो आपकी आंखों से मेरे को देख रहे हो ना, इन आंखों के अंदर बहुत जुनून है, इन आंखों के अंदर बहुत सपने हैं, इन आंखों के अंदर बहुत चाहत है। बस एक बार जानने की कोशिश कीजिए, अपने आप को पहचानने की कोशिश कीजिए और मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे, फिजिकल फॉर्म में मिलेंगे। थैंक यू।